आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू पहुंचेंगे। उनका ये दौरा 3 दिन पर मुश्तमिल रहने वाला है। बीजेपी की यूटी सदर सत शर्मा ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि अमित शाह अपने दौरे के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ आला सतही मीटिंग्स भी मुतवक्का है। इसके अलावा पार्टी सरगर्मियों और तंजीमी ढांचे पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ऐसा है कि काफ़ी समय पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे 29 विधायक बने थे, चुने गए थे, हमने माननीय होम मिनिस्टर साहब से समय मांगा था। 3 दिवसीय दौरे के ऊपर 6, 7, 8 को वो यहाँ रहने वाले हैं। सुरक्षा कारणों के कारण यहाँ की सुरक्षा स्थिति को जांचने के लिए एलजी साहब के साथ उनका बैठना, कुछ मार्टियर्स के साथ उनका परिवारों के साथ उनका बैठना और बीएसएफ के साथ बैठना, इंडियन आर्मी के साथ कुछ ऑफिसर्स के साथ उनकी बैठकें रहने वाली हैं। हमने समय मांगा था, उसमें से समय आज हमें मिला है। हम लोग पार्टी के प्रमुख नेता विधायकों, माननीय विधायकों के साथ उस बैठक में हिस्सा लेंगे और ये बैठक एक मेरा एक मानना है कि चुनने के बाद सभी विधायकों की इच्छा थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ उनका बैठना हो गया था, माननीय होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठना उनका हो जाए, उसी को लेकर जो है आज बैठक। मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हैं जिनका शुभारंभ होने वाला है, उसमें डेफिनेटली माननीय सीएम साहब भी रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी का ये विषय है, उसमें माननीय नड्डा जी पार्टी के प्रमुख नेता देखते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य होने के नाते जब उनके पास ये बात आएगी उस वक्त ही कोई बात होगी। आज ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। मैंने कहा सुरक्षा की जानकारी लेने हेतु माननीय होम मिनिस्टर साहब हैं, लगातार से यहाँ की टीमों का वहाँ जाना होता है, यहाँ की टीमों का वहाँ आना होता है। मेरा मानना है कि उस सुरक्षा कारणों से ही श्री राम नवमी पूरे मुल्क में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और श्रीनगर में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर शोभा यात्रा का भी इनेकाद किया गया। ये यात्रा स्कीन मंदिर टेंकीपुरा से शुरू होकर लाल चौक तक निकाली गई और आज पूरे दिन भजन का सिलसिला जारी रहने वाला है और ज़ायरीन की बड़ी तादाद मंदिर पहुंच रही है और इस मौके पर लंगर का भी एहतमाम किया जा रहा है। अवाम की बड़ी तादाद ने इस मजहबी जुलूस में शिरकत की और श्री राम के जय जयकार से माहौल गूंज उठा। लोग आइए और वेलकम कीजिए राम जी का और आशीर्वाद लीजिए और उनके यम नियमों पर चलिए। ये कहेंगे, ये सबके लिए मैसेज है। ज्यादा से ज्यादा भगवान की शरण में जाइए। जिस भगवान से प्यार है और भगवान से प्यार करना सीखिए। तो जब हम भगवान के विपरीत चलेंगे तो तब हमें कोई रास्ता दिखेगा नहीं। जब हम भगवान के रास्ते पर चलेंगे, जैसे भगवान ने बताया है, जैसे उन्होंने अपने ग्रंथ वगैरह दिए हैं, यम नियम दिए हैं, तो सारा कुछ उसमें जब हम उस चीज में मतलब मसरूफ हो जाएंगे तो फालतू का हमारे पास टाइम नहीं बचेगा और सुख शांति हो जाएगी। जी ने जो बताया, क्या वही भाईचारा, प्यार, मोहब्बत यहाँ पर आपको कश्मीर घाटी में भी दिखाई दे रहा है, जिसमें लोकल सपोर्ट है? हाँ, देखो जी, प्रभु श्री राम जी जो हैं वो विश्व के राम हैं। जो जैसे हम दरगाह में जाते हैं, जब पैगंबर किसी को मानते हैं, जैसे बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं इधर, तो हमारा ये मिलजुल कर हम एक कम्युनिटी का कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम इंसान हैं। हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जब तब तक हमारा गुलदस्ता चलेगा तब तक हम मिलजुल के चलता और चल रहे हैं। और आज रामनवमी का बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारी 9 देवियों की पूजा हुई
9 दिन, और हमने फास्ट रखे। पहले रोजे चल रहे थे, और रोजे और ये जो हमारे नवरात्रे आपस में मिलकर ये आए हैं, ये ऊपर वाले की है देन है, और हम पर मेहरबानी है, क्योंकि कश्मीर में हालात ठीक हैं और जहाँ की इंतज़ामिया अच्छी है, गवर्नमेंट लोगों की चुनी हुई है। कृष्णा नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पिष्टाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी इति नामिने नमस्ते प्रभुपा देवे नाम संकीर्तन प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज जो है रामनवमी का शुभ अवसर है, राम जी का प्राकट्य दिवस है। उस अवसर पर हम शोभा यात्रा निकालते हैं। हम 2007 से कर रहे हैं, 2007 से हम कर रहे हैं। ये राम जी का प्राकट्य दिवस है। ये आज राम जी जो है आनंद देने वाले हैं, सबका भला करे, सब पर कृपा करे। जो आज संदेश सब पर कृपा करे भगवान। आज भगवान राम जी भाईचारा तो बहुत अच्छा है। देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए, तो भाईचारा तो अच्छा है। अब 10 मुंह तो 10 बातें। तो भाईचारा तो अपने नजरिए पे अपनी नजर अच्छी है तो सब अच्छा है भाईचारा। कैसे दिन मनाते हैं आज का? बहुत अच्छा। ये शोभा यात्रा निकालेंगे यहाँ से, बरवर्षा से होते होते तो ये जागीर होटल से होते होते फिर वापस यहाँ आएंगे। तो ये भाईचारा अच्छा है, तो हम ये दुआ करेंगे जैसा अच्छा है वैसे ही आगे भी चलता रहे और इससे अच्छा ही हो। इन 9 दिनों आपने पूजा की तो क्या भगवान से मांगा, सुख शांति की बात की आपने? आज पूरे मुल्क में बीजेपी अपना योम तासीस मना रही है। इस मौके पर बीजेपी हेडक्वार्टर जवाहर नगर श्रीनगर में भी तकरीब मुनक्किद हुई और इस मौके पर पशुपालन और फिशरीज के वजीर ममलिकत जॉर्ज कोरियन खसूसी मेहमान मौके पर खसूसी मेहमान बतौर शरीक हुए। 45 साल हो गया, पूरा हो गया बीजेपी का फॉर्मेशन होने के बाद। 45 साल हो गया। अब तो हम तो 5th पोजीशन में है दुनिया में। जो इकोनॉमिक पोजीशन हमारा 5th पोजीशन है। ये 3rd पोजीशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 साल से जो इम्प्रूवमेंट हुआ इधर, तो प्रोग्रेस हुआ, इसके बारे में आप लोग जानता है। भारत में सबसे ज़्यादा कश्मीर के लोग जानता है कितना डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में आप जानता है। मैं तो 1980 में बीजेपी में ज्वाइन किया। इसी दिन ये अप्रैल 6 में मैं ज्वाइन किया। मैं 45 साल बीजेपी में अभी तो पूरा किया है। तो इसलिए मैं लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अभी ये भारत में जो बीजेपी जिला श्रीनगर के सदर एडवोकेट शेख सलमान और पार्टी कारकुनान ने बीजेपी के योम तासीस के मौके पर भरपूर जोश खरोश के साथ तकरीब मनाई। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में खसूसी प्रोग्राम भी मुनक्किद हुआ, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखिए, आज फाउंडेशन डे है और भाजपा का श्रीनगर यूनिट इसको बढ़ चढ़ के सेलिब्रेट कर रहा है। हम लोगों के साथ, अवाम के साथ, कार्यकर्ता के साथ आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के साथ आगे बढ़ती है, लोगों की बहबूदी के लिए आगे बढ़ती है, लोगों की विकास के लिए और लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ती है, जिसके अभी हमारे हेड है और जो इसको लीड कर रहे हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो वी आर सेलिब्रेटिंग इट एंड वी आर हैविंग सम पीपल विद अस जो कि डिफरेंट सेक्टर्स से आते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, अवाम से आते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो सोसाइटी में अपनी से रखते हैं, सोशल वर्कर्स हैं, तो उनके साथ हम इसको सेलिब्रेट। इधर बडगाम के टाउन हॉल में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के सीनियर जिला सदर के अलावा पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रही। आज जो हम ये फाउंडेशन डे बना रहे हैं, ये पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। इसी रोज, इसी तारीख 1980 में भारतीय जनता पार्टी की असली बुनियाद पड़ी है असल में। तो ये प्रोग्राम जो आया है, तो इससे हमारा मकसद है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत से मजबूत बन जाए। इसमें इतना ही मकसद है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्रोग्राम है,
वो किस तरह लोगों तक पहुंचे इन्हीं प्रोग्रामों के जरिए। यही वजह है आज हम यहाँ मेरे ख्याल से कश्मीर में या सारे मुल्क में वर्कर्स अपने अपनी जगहों पर जमा हो चुके हैं और इसी बारे में बात कर रहे हैं। इतना कह सकता हूँ, यहाँ ऑलरेडी तो पिछले बहुत सालों से एलजी साहब काम कर रहे हैं, तो बीच में इलेक्शन का मामला जो है तो एक सरकार बन गई, बाज़ेबते एक मैंडेट मिल गया, मगर हमारी मरकजी क़यादत ने इनको वादा किया है कि यहाँ जो हमारा ये स्टेटहुड है वो अनकरीबी लागू हो जाएगा। इसमें मुख्तलिफ डिफिकल्टीज तो ये है, ज़्यादा पावर एलजी साहब के पास है, इनके पास तो कम। जो ये लोग कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, ये सच बात है। जब तक नहीं यहाँ स्टेट बन जाए तब तक इनके हाथ में पावर्स कम आएंगे। यही खशमकश जो चल रही है, मेरे ख्याल से अमित शाह साहब आ रहे हैं आज 2 दिन के लिए यहाँ कश्मीर और जम्मू, तो मेरे ख्याल से अनकरीब यहाँ स्टेटहुड कायम होगा और लोगों के काम जो है वो हो रहे हैं, चाहे एलजी के जरिए या हमारी सरकार के जरिए। जो हमारी सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और यहाँ से हालांकि बीजेपी की इसमें एक अहम रोल है। 29 असेंबली मेंबर्स हैं, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह मामला तो हल हो जाएगा। डेवलपमेंट का काम चल रहा है, मगर मामला तो एक मामला मैंने आप लोगों के साथ कई बार ये बात की है, तो मामला तो यहाँ है वो ज़्यादातर बेरोजगारी का मामला है, उसके मुतलक हमने सोचना चाहिए। मैं एलजी साहब से दरखास्त करूंगा, यहाँ की सरकार की दरखास्त करता हूँ कि बार बार मैंने कह दिया कि यहाँ की बेरोजगारी का मामला जो। करालगुंड लंगेट में भी बीजेपी ने यौम तासीस जोश खरोश से मनाया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनों और अवाम ने शिरकत की। तकरीब में बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर गुलाम मोहम्मद मीर मेहमानी खसूसी थे। उन्होंने पार्टी की जदोजहद और जमहूरी असूलों को उजागर किया, और जबकि बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की और शफाफियत को सराहा। आज हमारी पार्टी की संग बुनियाद 6 अप्रैल को ही डाली गई थी। आज वही प्रोग्राम हमने लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में मनाया है। भारतीय जनता पार्टी जो कई सालों से पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, और हमारे बड़े बड़े लीडरों ने, कदावर लीडरों ने कुर्बानियां दी है, तब ये भारतीय जनता पार्टी आज 20 स्टेटों में हुकूमत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के दौर में आज जिस तरीके से बढ़ रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी का मंशूर पूरे देश के हित में था, और एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, और अपना बलिदान हिंदुस्तान से आकर जम्मू कश्मीर में दिया, और जो 70 साल पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 के खिलाफ एहतजाज किया, और उसको हटाने का काम 70 साल के बाद वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने किया। सुरनकोट में भी बीजेपी का यौम तासीस जोश खरोश के साथ मनाया गया। तकरीब बीजेपी पुंछ के जिला नायब सदर सईद मेहताब बुखारी और मंडल सदर सुरनकोट संजय केसर की निगरानी में पार्टी ऑफिस सुरनकोट में मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखिए, आज जो स्थापना दिवस जो आज हमने सुरनकोट के जितने भी कार्यकर्ता थे उन सबको यहाँ पे बुलाया, और यहाँ पे आज जो फाउंडेशन डे था उसको हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया। इसमें अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे आए, जितने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थे उन सब ने यहाँ पे शमूलियत की। और मैं आज के इस दिन पे जो है प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को और जेपी नड्डा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जितने भी भारत
भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ता हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और जिन लोगों का इस पार्टी को बनाने में बहुत बड़ा रोल रहा है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और कुछ लोग जो हैं वो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन सबको मैं खराज अकीदत पेश करता हूं। और लोगों से मेरी ये मुद्दबाना गुजारिश है कि इसी पार्टी के साथ बने रहें, इसी पार्टी के साथ जुड़े रहें। यही एक पार्टी है जो लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सकती है। 6 अप्रैल 2025 है और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी गई और पहले इसको भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था और 6 अप्रैल 1980 को इसकी बुनियाद रखी गई। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उभर के आई है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है हर दिल अजीज लीडर हैं जनाब मेहता बुखारी साहब। दौरान शब तराल में एक मकामी मदरसे दारुल उलूम शाह हमदान में खौफनाक आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में पूरी इमारत खाकस्तर हो गई। अफसोसनाक तौर पर मदरसे में ज़ेर तालीम एक तालिब इल्म जाँ बहक जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये आग रात तकरीबन 11:30 बजे अचानक नमूदार हुई और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, पुलिस और मकामी रज़ाकारों ने फौरी कार्रवाई करके आग को मजीद फैलने से रोक दिया। ताहम तब तक इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। इस हादसे में कारमुला तराल से ताल्लुक़ रखने वाला 10 साला तालिब इल्म यासिर अहमद वल्द बशीर अहमद जाँ बहक हो गया, जबकि 6 दीगर तालिब इल्म को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है ताकि आग लगने की असल वजह मालूम हो सके। अल्लाह ताला कुरान पाक में युस मुसीबत इंसान अल्लाह ताला सिंद तरफ बहरहाल रात से दोन बाई गो अस्तान माइकी पे ऐलान कि शाह हमदान दारुल उलूम हसा एट बुलैस अत हेतु नार सारी लुक नेरिव सा। बहरहाल तमाम लुक द्राय गर जवान द्राय मर्द हजरात द्राय मस्तूरात द्राय यम वात योर चूँकि शोले नारिक वारिया थद नारन दित बोट पकन कस मज आव फायर ब्रिगेड तमो कर जबरदस्त अनथक कोशिश चूँकि योतन हेकान गाड़ वात कह हथे पे कर तमो आसान कल पे पाइप शुरू बे बन मो कल पे दोनों तरफ आज पाइप चलान तमो नाग कर कंट्रोल बहुत वोतुस तमे साथ योर बच्चे जन तम सूझमित ईद हज छुट्टी मनाने खातर चूँकि तिमन रात यून योर 34 बच्चे स्कूल दारुल उलूमस मज तो बे स्टाफ अत 17 बच्चे रात कोर्मुत ज्वाइन तो 17 बच्चे नमित वन कह तम मा यन आज या पगह बहरहाल ईज मामला तो ये मे कोर एनक्वायर अतन तो दोप मसला 11:15 बजे यहाँ से आग जाहिर हो गई। आनन फानन वो सब बिल्डिंग को पकड़ लिया तो उसमें बच्चे भी थे, कुदरती सामान वामान की बात नहीं, मगर बच्चे थे। एक बच्चा कामयाब नहीं हुआ उतरने में, उसने छलांग नहीं मारी, वो बच्चा छोटा था, उसने बिल्कुल कोशिश की उसने, मगर वो नीचे नहीं आ सका। तो यही वजह है। तो ये सब बनेगा इंशाल्लाह, सब बनेगा, बनता है, मगर एक जान तो ज़ाया हो गया तो हमको बहुत मुश्किल पड़ गया। बदकिस्मती से जो असासा, दूसरी बात है जो इसमें असासा था, एक तो कंप्यूटर सिस्टम था और दूसरा मसला था लाइब्रेरी थी, इधर लाइब्रेरी थी बहुत। स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन टंगमर के कंपार्टमेंट 63, 46 और 33 में कल शाम जंगल में आग लगने से कई दरख्त जलकर खाकस्तर हुए। रेंज ऑफिसर इफ्तिकार कादरी ने फौरी इतला ब्लॉक ऑफिसर बशीर अहमद को दी, जिसके बाद महकमा जंगलात, फायर एंड इमरजेंसी, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और मकामी नौजवानों ने रात भर मेहनत के बाद आग पर जज़वी काबू पाया। इंतजामिया ने इस मौके पर आवाम से गुजारिश की है कि जंगलात में आग जलाने से गुरेज करें।
नमदार हो गई तो हमने FPF फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के 012 को फ़ोन किया। वो तमाम के तमाम आ गए। यहाँ दारहमा छंदलवन गाँव में हमने मस्जिदों पर ऐलान करवाया कि हमारे साथ ताउन करे आग बुझाने में। फायर सर्विस की 2 तरफ से गाड़ी आई, एक टंगमर्ग से, एक यहाँ कारहमा से आए हैं। उनका भी हम शुक्रगुजार है। ख़ासकर लोगों का हम शुक्रगुजार है छंदलवन गाँव के और दारहमा के। आप देख रहे हो बिल्कुल ये मुकम्मल तौर पर हमारे साथ लगे हुए हैं, क्योंकि ये ग्राउंड फायर है। पिछले साल जो ड्राई सीज़न हुआ था उसकी वजह से जो ये पाइन ट्रीज़ के जो नीडल्स है ये नीचे गिर गए, ये बहुत ड्राई है। तो इसी में अगर मतलब किसी ने चिंगारी भी डाली तो ये आग बढ़ उठता है। बिल्कुल मैं सर बताऊंगा इसका कारण है क्योंकि हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जरन से हैं। तो ये आग हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी 3 बजे के करीब हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के BO साहब से। तो हम इमीडिएटली यहाँ पर पहुँच गए और उनकी टीम पहले से ही यहाँ आग बुझाने में। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जंगलात की अगर बात करें तो आए रोज़ आग की वारदातें रोनमा हो रही है। वही सब जन गुलमर्ग की अगर बात करेंगे ये कंपार्टमेंट नंबर 63 है और एक बार फिर इन जंगलात में आग जो है वो नमदार हुई है। अगर महकमा तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।